आज का हमारा टॉपिक होगा मन्नू की परराष्ट्र नीति। मन्नू ने अपनी जो परराष्ट्र नीति है इसमें मुख्य रूप से मंडल सिद्धांत, षड्गुण्य नीति और उपायों को शामिल किया है। सबसे पहले हम लेते हैं मंडल सिद्धांत को। मंडल सिद्धांत अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का जो मूल आधार या मूल मान्यता यह है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम और जो मित्र हैं उनकी संख्या को अधिक से अधिक बढ़ा करके रखना चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का एक तरह से व्यवहारिक स्वरूप माना जा सकता है। मन्नू ने अपने मंडल सिद्धांत में विजिगीषु राज्य का वर्णन किया है। विजिगीषु राज्य वह राज्य होता है जो विजय चाहता है, सफलता चाहता है। राजा को राज्य मंडल का केंद्रस्थ माना है। एक तरह से विजिगीषु जो राज्य है उसमें राजा को राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना और जो वर्गीकरण है वह विजिगीषु के संदर्भ में ही किया है। राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए: मित्र राज्य, शत्रु राज्य, उदासीन राज्य और मध्यम राज्य। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हों उन्हें मन्नू हैं शत्रु राज्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मान लीजिए ए राज्य है और उसका पड़ोसी बी है। दोनों की सीमाएं मिल रही हैं तो दोनों जो राज्य हैं वो कभी भी मित्र नहीं होंगे बल्कि आपस में शत्रु होंगे। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए ए, बी और सी 3 राज्य हैं तो ए है वह बी का पड़ोसी अवश्य है लेकिन उसमें मित्रता नहीं है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ए का शत्रु बी है लेकिन जो सी है वह ए का मित्र है। मन्नू उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु एवं मित्र दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं उसे मध्यम राज्य की संज्ञा देते हैं। इन सभी राज्यों से भिन्न राज्य को मन्नू ने उदासीन राज्य भी कहकर संबोधित किया है। तो मन्नू ने अपने जो मंडल सिद्धांत है उसमें राज्यों का वर्गीकरण मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यम के आधार पर किया है। मनुस्मृति में प्रतिपादित राष्ट्रमंडल के सदस्यों राष्ट्रों की जो कुल संख्या है वह 12 बताई है मन्नू ने। इसमें इस प्रकार हैं: विजिगीषु के अग्रभाग का जो सीमावर्ती राज्य होता है वह अरि या शत्रु राज्य माना गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विजिगीषु राज्य वह राज्य होता है जो सदैव विजय चाहने या सफलता का इच्छुक रहता है। इसके पश्चात क्रमशः मित्र अरि, मित्र अरि, मित्र मित्र माने गए हैं। इस प्रकार पृष्ठभाग का सीमावर्ती राज्य पार्श्विनग्रह राज्य माना गया है। तत्पश्चात आक्रांत, पार्श्विनग्रह सार एवं आक्रांत सार माने गए हैं। मनु के अनुसार आक्रांत सार मित्र प्रवृत्ति के एवं पार्श्विनग्रह सार शत्रु प्रकृति वाले राज्य होते हैं। इसके अलावा मध्यम व उदासीन राज्यों को भी राष्ट्र विजिगीषु के अग्रभाग के 4 पृष्ठभाग के, एक मध्य, एक उदासीन एवं स्वयं विजिगीषु कुल मिलाकर के 12 राज्य बताए हैं। मनुस्मृति में प्रत्येक राज्य की हैं 5 प्रवृत्तियां बताई गई हैं। इन 5 प्रवृत्तियों में मुख्य रूप से अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग जिसको हम पूर्वी कह सकते हैं, अर्थ जिसको हम कोश कह सकते हैं, दंड अर्थात सैन्य बल। इस प्रकार प्रत्येक जो राज्य है उसकी 5 प्रकृतियां मन्नू ने बताई हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए राजाओं सहित कुल प्रकृतियों की अगर संख्या मानी जाए तो 72 हो जाती है। मन्नू ने प्रत्येक राजा का ये कर्तव्य माना है कि वह राज्य की रक्षा करे और उसका हितों का संवर्धन करे। इस प्रकार इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मन्नू ने प्रत्येक राज्य के अपनी प्रकृति बताई है और प्रत्येक राज्य के अपने मित्र और शत्रु की भी बात उन्होंने कही है और ये प्रयास किया है कि
जो भी राज्य होता है उसका पड़ोसी राज्य सदैव उसका शत्रु होता है और उसका शत्रु का जो पड़ोसी है वह उसका मित्र होता है। और राजा का जो प्रमुख कार्य है वह होता है राज्य की रक्षा करना, उसका हित संवर्धन करना होता है। मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु ने शासक के समक्ष उसके जो सीमावर्ती एवं निकटवर्ती राज्यों का एक तरह से विवेक सम्मत एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, ताकि शासक किसी राज्य विशेष के संबंध में नीति का निर्धारण करते समय यह विचार कर सके कि उसकी नीति की अन्य राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। प्रतिपादित नीति के अन्य राज्यों पर संभावित प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण के प्रकाश में राज्य अपनी नीति को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी भी बना सकता है। किसी विशिष्ट पक्ष पर किसी राज्य की संभावित नीति एवं दृष्टिकोण के आकलन के लिए भी मंडल सिद्धांत में एक तरह से वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उस पर बल दिया गया है। अगर हम वर्तमान संदर्भ में ये देखें कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान है, हालांकि नेपाल और भूटान से हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत अच्छी रही है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में पाकिस्तान ने नेपाल और भूटान को एक तरह से हाईजैक कर लिया है, इसलिए आज वो हमारी इतनी बात नहीं मानते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे इतने अच्छे संबंध नहीं हैं जितने कि पहले थे। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमारे पड़ोसी राज्य जो है वह निरंतर हमारे जो घुसपैठ के द्वारा, आतंकी गतिविधियों के द्वारा हमारे जो भी विदेशी संबंध हैं उनको प्रभावित करता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी जो मनु के द्वारा दिया गया जो मंडल सिद्धांत है उसकी अपनी उपयोगिता है, और इसी को ध्यान में रख करके हमें अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे कि उन्होंने शासक का भी कर्तव्य बताया कि शासक का जो मुख्य कर्तव्य है वह है राज्य की रक्षा करना और उसके हितों का संवर्धन करना। तो वर्तमान में भी हमारा जो राज्य है वह लोक कल्याणकारी राज्य है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी सरकारें होती हैं वो जनता के हितों के लिए नीतियाँ बनाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि राज्य में निवास करने वाले नागरिक हैं उनके हितों का संवर्धन हो सके। धन्यवाद।